रक्षाबंधन का ये रहस्य जानकर आप भी चौंक जाएंगे। राखी, एक धागा, सिर्फ एक धागा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर इस छोटे से धागे में ऐसी कौन सी शक्ति है जो भाई और बहन के रिश्ते को सदियों से जोड़ती चली आ रही है? क्यों एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते समय केवल धागा नहीं बांधती, बल्कि उसके साथ अपनी प्रार्थना, अपना विश्वास और उसकी रक्षा की कामना भी बांध देती है? और सबसे बड़ा सवाल, रक्षाबंधन की शुरुआत आखिर कैसे हुई? क्या यह परंपरा केवल भाई बहन के प्रेम की कहानी है, या इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा प्राचीन रहस्य जिसे हमारे पूर्वज हजारों वर्षों से जानते थे? पुराणों में भगवान और भक्त के बीच रक्षा के सूत्र की कथाएं मिलती हैं। महाभारत में कृष्ण और द्रौपदी की कथा सुनाई जाती है। राजा बलि और माता लक्ष्मी से जुड़ी एक प्रसिद्ध परंपरा भी है, और इतिहास भी ऐसे उदाहरण बहुत सारे मिलते हैं जहां राखी केवल भाई की कलाई पर नहीं, बल्कि संकट के समय विश्वास और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में भेजी गई। लेकिन इन सभी कथाओं के बीच एक सवाल आज भी खड़ा है, क्या राखी सचमुच रक्षा करती है, या फिर राखी की असली शक्ति किसी और चीज में छिपी है? आज की इस यात्रा में हम जानेंगे पौराणिक कथाओं से इतिहास तक, मंदिरों से राजमहलों तक, और अंत में पहुंचेंगे उस रहस्य तक जहां पता चलेगा कि रक्षाबंधन में सबसे शक्तिशाली चीज धागा नहीं, भावना है। राखी आखिर है क्या? रक्षाबंधन, जिसे आमतौर पर राखी के नाम से जाना जाता है, भारत के सबसे भावनात्मक त्योहारों में से एक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। भाई अपनी बहन की रक्षा और सम्मान का संकल्प लेता है। लेकिन इस त्योहार का अर्थ केवल इतना नहीं है। रक्षा का अर्थ है सुरक्षा, और बंधन का अर्थ है जोड़ना। अर्थात रक्षाबंधन केवल कलाई का बंधन नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का बंधन है। यह हमें याद दिलाता है कि रिश्ते केवल अधिकार से नहीं, कर्तव्य से भी मजबूत होते हैं। पूर्णिमा की रात का रहस्य। रक्षाबंधन सामान्यतः सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, यानी वह दिन जब चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है। भारतीय परंपरा में पूर्णिमा का विशेष आध्यात्मिक महत्व रहा है, इसलिए यह पर्व केवल सामाजिक उत्सव नहीं माना गया, बल्कि इसे धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं से भी जोड़ा गया। बहन जब राखी बांधती है तो उसके साथ रौली, अक्षत, दीप और मिठाई भी होती है। हर वस्तु अपने भीतर एक प्रतीक छिपाए हुए है। राखी के पीछे छिपा असली अर्थ। राखी का धागा कमजोर होता है, उसे कोई भी आसानी से तोड़ सकता है। फिर भी यही कमजोर धागा रिश्ते को मजबूत करने का प्रतीक क्यों बना? क्योंकि भारतीय दर्शन में बाहरी वस्तु से अधिक महत्व भावना का है। राखी धागा कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, भाई का वचन कहता है तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, और यही दोनों मिलकर बनाते हैं रक्षा का बंधन। क्या देवताओं को भी बांधा गया था रक्षा सूत्र? प्राचीन भारतीय परंपराओं में रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा के विभिन्न रूप मिलते हैं। यज्ञ, पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों में पवित्र सूत्र का महत्व रहा है। इससे एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है, रक्षा सूत्र की अवधारणा केवल आधुनिक राखी तक सीमित नहीं है। समय के साथ इसकी सामाजिक और पारिवारिक भावना विकसित हुई, और धीरे धीरे भाई बहन का प्रेम इस पर्व का सबसे प्रमुख रूप बन गया। भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कथा। रक्षाबंधन से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध लोक कथाओं में से एक है भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कथा। लोकप्रिय कथा के अनुसार एक अवसर पर कृष्ण की उंगली में चोट लगी। द्रौपदी ने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। कृष्ण ने उस स्नेह को याद रखा। बाद में जब द्रौपदी संकट में थी तो कृष्ण उनके सहायक बने। यह कथा हमें एक गहरी बात सिखाती है, सच्चा प्रेम लेन देन नहीं करता। द्रौपदी ने रक्षा के बदले रक्षा नहीं मांगी थी, उन्होंने केवल करुणा से कपड़ा बांधा था। क्या यही रक्षाबंधन की शुरुआत थी? यहाँ एक बात समझना जरूरी है, कृष्ण द्रौपदी की कथा को आज राखी की भावना से जोड़ा जाता है, लेकिन इसे आधुनिक रक्षाबंधन की ऐतिहासिक शुरुआत का निश्चित प्रमाण नहीं माना जा सकता।
कथाएं हमें त्योहार का भाव समझाती हैं, इतिहास हमें उसकी सामाजिक यात्रा समझाता है और दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है। राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा। एक दूसरी प्रसिद्ध कथा भगवान विष्णु, राजा बलि और माता लक्ष्मी से जुड़ी है। कथा के अनुसार भगवान विष्णु राजा बलि को दिए गए वचन के कारण उनके लोक में रहने लगे। माता लक्ष्मी चिंतित हुई। उन्होंने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा। बलि ने उन्हें बहन के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद भगवान विष्णु को वापस जाने की अनुमति दी। यह कथा रक्षाबंधन को एक और अर्थ देती है। रिश्ते रक्त से नहीं, भावना से भी बन सकते हैं। राखी केवल भाई को ही क्यों? समय के साथ समाज में राखी मुख्य रूप से भाई बहन के पर्व के रूप में प्रसिद्ध हुई, लेकिन इसका मूल भाव केवल पुरुष द्वारा महिला की रक्षा तक सीमित नहीं होना चाहिए। आज राखी का अर्थ है एक दूसरे की रक्षा, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का साथ और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के लिए खड़ा होना। राखी की थाली में छिपे संकेत। रोली शुभता का प्रतीक, अक्षत पुण्यता और मंगल का प्रतीक, दीपक प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक, मिठाई रिश्ते में मिठास का प्रतीक और राखी स्नेह और रक्षा के संकल्प का प्रतीक। यानी राखी की थाली एक छोटी सी पूजा की तरह होती है। राखी बांधते समय बहन क्या मांगती है? बहन की प्रार्थना अक्सर बहुत सरल होती है। मेरा भाई खुश रहे। वह धन नहीं मांगती, महल नहीं मांगती, बल्कि उसके जीवन में सुख, स्वास्थ्य और सुरक्षा की कामना करती है। और शायद यही कारण है कि राखी का सबसे भावुक क्षण वह नहीं होता जब भाई उपहार देता है, बल्कि वह होता है जब बहन राखी बांधते हुए अपने भाई को देखती है। भाई का वचन। पुरानी परंपरा में भाई से रक्षा का संकल्प जोड़ा गया, लेकिन आज इस संकल्प को और व्यापक बनाने की आवश्यकता है। रक्षा का अर्थ केवल संकट में बचना नहीं, रक्षा का अर्थ है बहन के सम्मान की रक्षा, उसकी स्वतंत्रता का सम्मान, उसके सपनों का सम्मान, उसकी आवाज को सुनना और जरूरत पड़ने पर उसके साथ खड़ा होना। जब बहन ही भाई की रक्षा करती है, समय बदल गया है। आज बहनें भी अपने भाइयों के लिए हर मुश्किल में खड़ी होती हैं। कई बार बहन आर्थिक रूप से मदद करती हैं, कई बार भावनात्मक सहारा देती हैं, कई बार भाई के टूटने पर उसे संभालती हैं। तो फिर सवाल है, रक्षा केवल भाई का कर्तव्य क्यों? सच्चे अर्थ में रक्षाबंधन दोनों के बीच का वचन है। इतिहास में राखी का बदलता रूप। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में रक्षा सूत्र और भाई बहन से जुड़ी परंपराओं के रूप अलग रहे हैं। समय के साथ त्योहार ने कई सामाजिक और सांस्कृतिक अर्थ ग्रहण किए। कहीं यह परिवार का उत्सव बना, कहीं सामाजिक संबंधों का प्रतीक, कहीं धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा। यानी रक्षाबंधन एक कहानी ने यह सदियों से विकसित हुई परंपरा है। रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी। इतिहास और लोक कथाओं में रानी कर्णावती द्वारा हुमायूं को राखी भेजने की कहानी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि संकट के समय कर्णावती ने हुमायूं से सहायता की अपेक्षा की और राखी भेजी, लेकिन इस कथा के ऐतिहासिक विवरण को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। इसलिए इसे प्रमाणित तथ्य की तरह नहीं, बल्कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक परंपरा और लोक स्मृति के रूप में समझना बेहतर है। फिर भी इसकी लोकप्रियता एक बात बताती है, राखी को कभी कभी रक्त संबंधों से आगे बढ़कर विश्वास के प्रतीक के रूप में भी देखा गया है। राखी और समाज। राखी का सबसे सुंदर संदेश है, समाज केवल कानून से सुरक्षित नहीं होता, समाज रिश्तों से सुरक्षित होता है। जब हम एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तभी समाज मजबूत होता है। क्या राखी सचमुच रक्षा करती है? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या धागे में कोई जादुई शक्ति होती है? वैज्ञानिक दृष्टि से ऐसा दावा प्रमाणित नहीं है, लेकिन भावनात्मक शक्ति वास्तविक होती है। जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि कोई उसके साथ खड़ा है, तो उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए राखी की असली शक्ति धागे में नहीं, रिश्ते में है। राखी और मनोविज्ञान। एक छोटा सा अनुष्ठान लोगों को एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर देता है।
कई भाई बहन पूरे साल बात नहीं कर पाते, लेकिन राखी के दिन एक फोन कॉल, एक संदेश या एक राखी पुरानी दूरी को कम कर सकती है। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक कदम चाहिए। दूर रहने वाले भाई बहन, आज लाखों भाई बहन अलग अलग शहरों और देशों में रहते हैं, फिर भी राखी पहुंचती है, कभी डाक से, कभी कुरियर से, कभी ऑनलाइन ऑर्डर से और कभी सिर्फ एक वीडियो कॉल से दूरी पड़ सकती है, लेकिन प्रेम की दूरी जरूरी नहीं बढ़े। गरीब बहन की राखी, हर राखी महंगी नहीं होती। कभी बहन बाजार की हजारों रुपए की राखी नहीं खरीद पाती, वह घर में उपलब्ध साधारण धागे से राखी बना देते, लेकिन क्या उसका प्रेम कम हो जाता है? नहीं, क्योंकि राखी की कीमत बाजार तय नहीं करता, भावना तय करती है। भाई का सबसे बड़ा उपहार, भाई अपनी बहन को महंगा उपहार दे सकता है, लेकिन उससे भी बड़ा उपहार है उसका सम्मान, उसकी सुरक्षा, उसका साथ और यह विश्वास कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भाई बहन दूर हो जाते हैं, हर रिश्ता एक जैसा हमेशा नहीं रहता। कभी गलतफहमियां होती हैं, कभी संपत्ति विवाद, कभी विवाह के बाद दूरी, कभी छोटी सी बात वर्षों की नाराजगी बन जाती है। लेकिन राखी कई बार वह दरवाजा खोल देती है जिसे वर्षों से बंद समझा जा रहा था। राखी का सबसे बड़ा रहस्य, अब हम उस रहस्य के करीब पहुंच रहे हैं जिसका सवाल शुरुआत में पूछा था। क्या राखी में कोई चमत्कारी शक्ति है? रहस्य यह नहीं कि धागा भाई की रक्षा करेगा, रहस्य यह है कि मनुष्य ने एक साधारण धागे को प्रेम का प्रतीक बना दिया, और जब किसी वस्तु से प्रेम जुड़ जाता है तो वह साधारण वस्तु नहीं रहती। क्या बहन की प्रार्थना सच में शक्तिशाली है? प्रार्थना का सबसे सुंदर रूप वह है जिसमें वह अपने लिए कुछ नहीं मांगती। बहन जब भाई के लिए प्रार्थना करती है तो वह अपने रिश्ते के लिए मंगल चाहती है। इसलिए रक्षाबंधन में प्रार्थना का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन और भारतीय संस्कृति, भारत में त्योहार केवल मनोरंजन नहीं रहे, त्योहारों ने पीढ़ियों को जोड़ने का काम किया। बच्चे बुजुर्गों से परंपरा सीखते हैं, बहनें भाइयों को राखी बांधती है, परिवार एक साथ बैठता है, मिठाई बांट दी जाती है और पुराने रिश्ते फिर याद किए जाते हैं। इस तरह एक दिन पूरे परिवार को जोड़ देता है। आज राखी का रूप बदल रहा है। डिजिटल राखी, इको फ्रेंडली राखी, हैंडमेड राखी, पर्सनलाइज्ड राखी, लेकिन मूल भावना वही है। समय बदल सकता है, राखी का डिजाइन बदल सकता है, लेकिन भाई बहन का प्रेम नहीं बदलना चाहिए। क्या राखी सिर्फ हिंदू पर्व है? भारत की संस्कृति में कई त्योहारों की परंपराएं अलग अलग समुदाय और क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। रक्षाबंधन भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग नामों और रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। इसलिए इसे केवल एक रस्म के रूप में देखने की बजाय इसे भारतीय संस्कृति परंपरा में भाई बहन के स्नेह और रक्षा के पर्व के रूप में समझना चाहिए। राखी का आधुनिक संदेश, आज रक्षा का रूप बदल चुका है। एक भाई अपनी बहन की रक्षा करे, लेकिन बहन के सपनों की भी रक्षा करे, उसकी पढ़ाई का समर्थन करे, उसके निर्णय का सम्मान करे और बहन भी भाई के संघर्ष में उसका साथ दे। यही आधुनिक रक्षाबंधन है। जिनके भाई या बहन नहीं है, हर किसी के पास भाई या बहन नहीं होते। कुछ लोग अपने भाई को खो चुके होते हैं, कुछ दूर देशों में होते हैं और कुछ रिश्ते टूट चुके होते हैं। ऐसे लोगों के लिए रक्षाबंधन का संदेश और भी बड़ा है। किसी अकेले व्यक्ति का हाथ थाम लेना भी एक रक्षा सूत्र है। किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी बच्चे की पढ़ाई में सहायता करना, किसी बुजुर्ग का सहारा बनना, यह भी रक्षा है। अब उस रहस्य का उत्तर सामने है। राखी की शक्ति धागे में नहीं, रोली में नहीं, मिठाई में नहीं, उपहार में नहीं। राखी की शक्ति है विश्वास, एक बहन का विश्वास, एक भाई का वचन और दोनों के बीच वर्षों का प्रेम। यही रक्षाबंधन है। बचपन में भाई बहन छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं। एक खिलौने के लिए लड़ते हैं, एक चॉकलेट के लिए लड़ते हैं, कभी एक दूसरे की शिकायत करते हैं। लेकिन समय धीरे धीरे सब बदल देता है। वही भाई बड़ा होकर दूर चला जाता है, वही बहन अपने घर चली जाती है
और फिर एक दिन साल में एक बार एक राखी उन्हें फिर बचपन में ले जाती है। वही कलाई, वही मुस्कान, वही अपनापन, और शायद यही रक्षाबंधन का सबसे बड़ा रहस्य है। राखी सिर्फ भाई की कलाई पर नहीं बंधती, राखी यादों को बांधती है, राखी रिश्तों को बांधती है, राखी दो दिलों को बांधती है। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई भाई है या बहन है तो इस रक्षाबंधन केवल राखी मत बांधिए, एक वचन दीजिए कि चाहे जितना भी बदल जाए, चाहे रास्ते कितने भी अलग हो जाए, यह रिश्ता कभी कमजोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि रक्षा का सबसे मजबूत बंधन धागे का नहीं, प्रेम का होता है। ओम शांति। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा भाई या बहन है तो जिसके बिना आपका बचपन अधूरा है, तो यह वीडियो उन्हें जरूर समर्पित करें।